नमस्कार, मैं उपासना सिन्हा हिंदी दिवस की ढेरों शुभकामनाएं आप सभी को देती हूँ। मैं आभार प्रकट करती हूँ बहुभाषीय साहित्यिक संस्था सहयोग का, जिन्होंने मुझे ये मंच प्रदान किया अपनी लघु कथा पढ़ने के लिए। सुनिएगा, मेरी लघु कथा का शीर्षक है खिड़की। खिड़की में खड़ी सुनीता सामने वाले पेड़ को देख रही थी। उसकी नज़र एक घोंसले पर पड़ी। घोंसले में 2 चूजे और एक चिड़िया थी। कुछ देर में एक चीड़ा आया। उसके मुंह में दाना था, जिसे उसने चिड़िया के मुंह में दिया और चिड़िया ने चूजे के मुंह में डाला। ऐसा उन्होंने कई बार किया। सुनीता को ये सब देखना अच्छा लगा। शाम को जब उसके पति रमेश आए तो उसने उन्हें ये सब बात बताया। रमेश ने सुनीता से अपने बच्चों के बारे में पूछा कि उनका फ़ोन आया था। सुनीता ने ना में अपना उत्तर दिया। फिर रमेश के लिए चाय बनाने चली गई। चाय पीते पीते रमेश ने सुनीता के हाथ में अपना हाथ को रखते हुए कहा कि इतना मत सोचा करो। अपने बच्चों के बारे में क्यों इतना सोचती हो? वह अपनी ज़िंदगी में व्यस्त है, खुश हैं। तुम भी खुश रहा करो। बच्चे हमेशा साथ नहीं रह सकते हैं। छुट्टियों में तो वो आते ही हैं ना। तुम किसी काम में अपना मन लगाने की कोशिश करो। सुनीता ने सिर हिला के अपनी सहमति जाहिर की। दूसरे दिन रमेश के ऑफिस जाने के बाद सुनीता अपने काम को ख़त्म कर फिर खिड़की से चिड़िया के परिवार को देख रही थी। आज भी वही सब हो रहा था। चिड़ा दाना लाया, चिड़िया को दिया और चिड़िया ने चूजे को। अब सुनीता हर दिन उनको देखती थी। सुनीता उनसे दिल से जुड़ती जा रही थी। कुछ ही दिनों में चूजे थोड़े बड़े हो गए। चिड़िया उसे उड़ना सिखा रही थी। सुनीता को याद आ रहा था कि कैसे वो भी अपने बच्चों को बड़ा कर रही थी। एक दिन सुनीता ने देखा कि चूजे बड़े हो गए, अपने से दाना भी चुगने लगे और उड़ना भी सीख गए। अब चिड़ा और चिड़िया को उनका ख्याल नहीं रखना पड़ता था। खिड़की में आज सुनीता से पहले वो चूजे थे जो अब बड़े हो चुके थे। मानो सुनीता को अलविदा कहने आए हों। उनकी चहचहाट को सुनकर सुनीता खिड़की पर आई। कुछ देर चहचहाने के बाद वो चूजे नीले आसमान की ऊंचाइयों में उड़ते चले गए। देखते ही देखते वे सुनीता की आंखों से ओझल हो गए। सुनीता की आंखें शून्य को देखती रही। सबकी अपनी दुनिया होती है, ये सोच सुनीता भी अपनी दुनिया में वापस लौटने को फिर से कोशिश करती है, जिसे उसने शादी के बाद अपनी जिम्मेवारी निभाने के लिए छोड़ दी थी। वो पहले लिखा करती थी, अपनी भावनाओं को शब्दों में पिरोया करती थी। सुनीता ने फिर से कलम को थामा और फिर लिखने बैठ गई। कब शाम हो गई सुनीता को पता भी न चला। रमेश के आते ही उसने अपनी मधुर मुस्कान और मीठी चाय के साथ उसका स्वागत किया। रमेश सामने मेज पर पड़ी उसकी लिखी हुई कविता को पढ़ रहा था। पढ़ने के बाद रमेश ने बड़े प्यार से सुनीता को कहा, ज़िंदगी की शाम में तुम्हें तुम्हारी पहली उड़ान मुबारक हो। धन्यवाद।